बृहदारण्यक उपनिषद चौथा अध्याय और चौथा ब्राह्मण। प्रसंग चल रहा है, राजा जनक स्वयं महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में कल हमने स्वप्न अवस्था को लेकर के सोचा है, विचार किया है। तो स्वप्न की स्थिति में क्या परिस्थिति होती है, क्या व्यवस्था होती है, होता क्या है, इसको लेकर के 10वें श्लोक में बोला जा रहा है। न तत्र रथाः न रथयोगाः न पंथानः भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। कहा जा रहा है तत्र, तत्र का अर्थ है उस स्वप्न अवस्था में। न रथाः, न तो रथ होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर। न रथ योगा, उन रथों को चलाने वाले, या वो रथ जिसमें जोड़ते हैं घोड़े, वो घोड़े नहीं होते हैं। न पंथाना, न वो मार्ग होते हैं। अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। फिर भी व्यक्ति जो है रथों को, घोड़ों को, मार्गों को, सबका निर्माण करता है स्वप्न में। न रथ होते हैं, न घोड़े होते हैं, न मार्ग होते हैं, लेकिन रथों का भी निर्माण कर लेता है, घोड़ों का भी निर्माण कर लेता है, मार्ग का भी निर्माण सब निर्माण करता है स्वप्न में। न तत्र आनंदाः मुदः प्रमोदः भवन्ति। न ही वहाँ पर कोई आनंद यानी सुख होता है, न मुदः प्रसन्नता होती है, न प्रमोदा, न अति प्रसन्नता होती है, कुछ नहीं होता है। फिर भी आनंदान मुदः प्रमुदः सृजते, फिर भी वो उसका सृजन कर लेता है। मतलब वो आनंद ले रहा है ऐसा अनुभूति होती है व्यक्ति को स्वप्न में, और प्रसन्न हो रहा है ऐसा अनुभूति हो रही होती है, और अति प्रसन्न हो रहा है, प्रमुदः भी हो रहा है। इन सब का वो निर्माण करता है यानी कल्पना करता है। न तत्र वेशांताः पुष्करिण्यः स्रवंत्यः भवन्ति। कहते हैं न ही वहाँ पर वेशांता तालाब होते हैं, पुष्करिण्या न झील होते हैं, न स्रवंत्यः बहने वाली नदियाँ होती हैं, कुछ नहीं होते। अथा फिर भी वो वेशांतान, वो तालाबों को, पुष्करिणी ही झीलों को, स्रवंती ही नदियों को सृजते निर्माण कर लेता है। तो सही कर्ता, क्योंकि वास्तव में इन सब का कर्ता तो वही है ना, आत्मा, जो स्वप्न में बैठ करके इन सब का निर्माण करता है, इन सब का निर्माण करके आनंद ले रहा होता है। ऐसा करने वाला वास्तव में वही तो करता है। कर्ता का मतलब है ये सब क्रियाओं को करने वाला, क्योंकि अपने आप मन कुछ नहीं कर सकता, अपने आप कुछ होता नहीं है। इन सबको करने वाला आत्मा ही है। बस अंतर इतना है कि नियंत्रण नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि किसी बच्चे को खिलौना मान करके रियल में अब बंदूक दे दो उसके हाथ में, उसको खिलौना मान करके, अब वो चला रहा है। अब चला रहा है तो अब निशाना तो बन नहीं रही उसकी, जहाँ भी लगा रहा है निशाना, बस चलाता जा रहा है वो व्यक्ति। क्यों? नियंत्रण नहीं है।
समझ नहीं है। तो वही स्थिति स्वप्न में होती है हमारी कि हमारे में नियंत्रण नहीं है, फिर भी उन सब को जो सृजन कर रहे हैं उन सब का कर्ता तो आत्मा ही है। चाहे वो रथों का निर्माण कर रहा हो, घोड़ों का निर्माण कर रहा हो, मार्गों का, सुख का, प्रसन्नता का, जो भी उसमें वो कल्पना कर रहा है वहाँ पर, उन सब कल्पनाओं का स्रोत तो आत्मा ही है ना स्वयं। इसलिए कहा सही करता वही करता है। तदेते श्लोकाः भवन्ति, इस संदर्भ में कुछ श्लोक भी हैं। स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहत्य आसुप्तः सुप्तान अभिचाकशीति। वो कहते हैं स्वप्नेन, ये स्वप्न के कारण से ही शारीरम, वो शरीर से संबंध है, क्योंकि शरीर कहते हैं शरीर को, और शारीरम का मतलब शरीर में रहने वाला। स्वप्नेन शारीरम, क्योंकि शरीर के साथ में स्वप्न का संबंध है, तो इसलिए वो शारीरम बन जाएगा स्वप्न। तो इसलिए कहें शारीरम अभिप्रहत्य, जब उसको नष्ट कर देता है, अभिप्रहत्य का मतलब है नष्ट, उस स्वप्न को ही नष्ट कर दे, छोड़ दे। तो असुप्त, स्वयं नहीं सो रहा हो, सुप्तान अभिचाकशीति, और सोते हुओं को वो देख रहा है। आप यूं समझ लीजिएगा, स्वयं स्वप्न देख रहा है, वो स्वप्नावस्था में विराजमान है और अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं नहीं सो रहा हूं, और अपने स्वप्न को वो हटा लिया उसने और दूसरे सोते हुए लोगों को देख रहा है। ये स्थिति है, स्वयं सो रहा है, स्वयं स्वप्न में है, लेकिन अपने आप को वो स्वप्न से हटाया। इसलिए कहा कि यहाँ पर अभिप्रहत्या, उसको हटा दिया, अपने स्वप्न स्थिति को हटा लिया। और असुप्ता, अपने आप को सोया हुआ नहीं मान रहा है, और सुप्तान अभिचाकशीति, और जो सोए हुए हैं उनको देख रहा है। ये सब हो रहा है स्वप्न में। शुक्रम आदाय पुनः एति स्थानम हिरण्मयः पुरुष एक हंसः। कहते हैं शुक्रम आदाय, उसी शुक्र को, शुक्र का मतलब यहाँ पर रजवीरी की बात नहीं हो रही, शुक्र का मतलब है ज्ञान, कांति, प्रकाश। शुक्रम आदाय, फिर उस अपने ज्ञान को लेकर के पुनः एति स्थानम, अपने निज स्थान पे आ जाता है। निज स्थान का मतलब जागृत अवस्था में आ जाता है। कौन है वो? हिरण्मयः पुरुषः, वो हिरण्मय पुरुष है, प्रकाशवान। हिरण्य कहते हैं प्रकाश को, सोने को भी प्रकाश कहते हैं, क्योंकि सोना भी चमकता है। तो जो हिरण्य का मतलब चमकने वाला, जो हिरण्मय पुरुष, जो चमकने वाला जो पुरुष है, अर्थात ज्ञान स्वरूप जो पुरुष है, एक हंसा, वो एक ही है पर वो हंस है। हंस का अर्थ समझते हैं ना, हंस का एक काम होता है दूध और पानी को अलग करना, अर्थात विवेक। तो एक हंस का मतलब विवेकी व्यक्ति। विवेकी व्यक्ति जो है वो अपने निज स्थान पर वापस आ जाता है, जागृत में आना ही पड़ता है उसको, हमेशा सोता हुआ नहीं रह सकता, सोने से ऊपर उठ करके वापस अपने निज स्थान में आना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं शुक्रमादाय, अपने ज्ञान को लेकर के पुनः एति स्थानम, पुनः दोबारा जो है एति आता है, कहाँ पर? स्थानम, अपने निज स्थान पर, जागृत अवस्था में। कौन ऐसा आने वाला है? तो कहा हिरण्मयः पुरुषः, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है जो कि एक अंश विवेकी है, समझता है कि मेरे को जागना है। ये अलग बात है कि सहयोग परमात्मा कर रहा है सब, इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जागने के लिए वो मेरे को जागना है ऐसा आता है, क्योंकि जागने का संकल्प खुद ही करता है ना। नहीं मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, जैसे हम लोग संकल्प करते सुबह 4 बजे उठना है, आप अपने अपने हिसाब से जो भी संकल्प करते हैं। और विशेषकर जब आपको कहीं जाना होता है सुबह सुबह, फिर आप विशेष रूप से संकल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोज़, कोई तो रोज़ संकल्प करके भी, मतलब मन में सोच करके सोता है, कोई मन में सोच नहीं रहा है, लेकिन उसका संकल्प तो होता है ना, कि रूटीन है कि रोज़ सोने जा रहे हैं तो सुबह उठना है हमको इतने बजे। उसके लिए उसको बैठ करके आंख बंद करके और मन में दोहरा करके सोने की आवश्यकता नहीं है। इतना साथ में ही हो गया है, बस बेड पर गया, लेट गया, सो रहा है, तो उसको पता है कि सुबह मेरे को इतने बजे उठना है।
एक अपने आप को सावधानी रखने के लिए रोज संकल्प करके सोता है, वो एक अलग स्थिति है, वो अच्छी स्थिति है। और वो एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से जनरली आप देखेंगे सब सोते हैं, सभी लोग संकल्प करके सोते हैं, ऐसा नहीं है। रूटीन में उनको पता है कि सुबह उठना है मेरे को, एक ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर कहते हैं हिरण्मय पुरुषः, ये जो ज्ञान स्वरूप पुरुष है वो एक हंसा, वो विवेकी है, वो संकल्प करता है, वो समझता है नींद को जागृत अवस्था को, दोनों का विवेक है उसको। इसलिए सोने के लिए जब जाता है तो भी समझ में आता है उसको मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, और जब जागने का अवसर आएगा तो उसको समझ में आता मैं जाग रहा हूँ अथवा मेरे को जागना है। तो ये जो विवेक है यही अंशपन है उसका, ये कहना चाहते हैं। प्राणेन रक्षन् अवरम कुलायम बहि कुलायाद अमृतः चरित्वा सह ईयते अमृता यत्र कामम हिरण्मयः पुरुष एक हंसः। अब जब आदमी सो रहा है, अब सो रहा है तो सोने में चला गया, उसका दिमाग तो सोने में गया, अथवा एक प्रकार से संपर्क रहित सा हो रहा है। पूरा संपर्क रहित नहीं होता है शरीर के साथ में, पर विशेष करके बाह्य इंद्रियों से संपर्क में नहीं आता है, कर्मेंद्रियों के संपर्क में नहीं आता है। तो जब बाह्य ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के संपर्क में जब नहीं आता है तो बाहर का ज्ञान नहीं होता है और बाहर का कोई कर्म नहीं कर सकता। तो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के संपर्क से छोड़ करके वो सुषुप्ति अवस्था में जा रहा है, तो आखिर शरीर को कौन फिर देखेगा? जागृत अवस्था में तो हम सावधान रहते ना, हम खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, सावधानी हमारे में, मैं गिर नहीं सकता, ऐसे लुढ़क नहीं सकता, मैं सावधानी रखता हूँ, बैठा हूँ तो बैठा रहता हूँ, चल रहा हूँ तो चलता रहता हूँ, ये सावधानी है हमारे को। जागृत अवस्था में अपनी रक्षा अपने आप कर रहे होते, अपने को पता नहीं लगता है कि मैं चल रहा हूँ तो बिना गिरे चल रहा हूँ, ये सावधानी है, ये अंडरस्टूड है, यानी ये साथ में हुआ है हमारे साथ में। आप सोच करके चलो ना गिरूं ऐसा, अथवा अपने आप चल रहा है, वो एक प्रकार से आपका मशीन जो है बना हुआ तैयार है उसके लिए, मेरे को चलना है, बस एक बार है, बस अब खड़े होकर चलना है, बस इतना संकल्प करके चल पड़ते हो, बस चलते रहे, तो वो मशीन की तरह यंत्र की तरह चलते रहोगे, क्योंकि हमने वो उस तरह की स्थितियां बना रखी है जागृत अवस्था में। पर निद्रा की अवस्था में तो हम पर नियंत्रण नहीं होता है। उस स्थिति में शरीर को कैसे रक्षित करेंगे, सुरक्षा देंगे? तो कहते हैं प्राणेन रक्षन् अवरम कुलायम, कहते हैं प्राणेन अवरम कुलायम। ये जो अवरम का मतलब है निचला, क्योंकि 3 प्रकार के शरीर है ना हमारा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो अवरम का मतलब है निचला, अर्थात प्रथम। कुलायम का मतलब होता है शरीर। तो प्राणेन रक्षन् अवरम कुलायम, ये जो प्रथम जो स्थूल शरीर है, क्योंकि स्थूल शरीर की रक्षा करना है उसको, तो प्राणेन रक्षन्, वो प्राण से रक्षा करता है। और प्राण से रक्षा करता हुआ क्या करता है? बहि कुलायात, वो अपने शरीर से बाहर निकल रहा है, मानो एक प्रकार से शरीर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसको मार्ग में जाना है, रथ में बैठ के जाना है, घोड़ों को जोड़ना है, ये जो भी कल्पना कर रहा है तो शरीर में थोड़ा रह करके करेगा ये सब, ये कल्पना है, वास्तव में शरीर से बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन मानो एक प्रकार से शरीर से बाहर निकल रहा है कि बहि कुलायात, वो अपने शरीर से बाहर निकलता है। पर वो अमृता, वो मरता नहीं है, अमृत है, वो नाश रहित है। और चरित्वा, जहाँ भी विचरण करना है करता है, जिस मार्ग में जाना है जाता है। आप देखेंगे अमेरिका में जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, देश विदेशों में जहाँ जहाँ उसकी कल्पना है वहाँ वहाँ सब जा रहा है। चरित्वा, घूम फिर करके, स ईयते, वापस ईयते, वापस आ जाता है। अमृता, क्योंकि वो अमृत है, ऐसा नहीं कि नष्ट होने वाला है। यत्र कामम, जहाँ जहाँ उसकी कामनाएं, इच्छाएं, जहाँ जहाँ उसको जाना था वहाँ वहाँ जा कर के ईयते अमृता, क्योंकि वो नाश रहित है, वापस लौट के आता है। कौन है वो ऐसा? तो कहते हैं हिरण्मयः पुरुषः एक हंसः, वो ज्ञान स्वरूप पुरुष है और विवेकी है, उसको पता है क्या कर रहा हूँ मैं।
सोते वक्त जब जाता है, सोने में जाता है तो प्राणों को सौंप देता है, आप प्राण मेरे शरीर की रक्षा करते हैं। तो हम लोग एक मंत्र बोलते हैं सोते समय, शयनकालीन मंत्रों में दूसरा एक ऐसा एक मंत्र है, वो सब लोग नहीं बोल पाते, गुरुकुलों में अक्सर बोलते हैं। मंत्र है, अग्ने त्वं सुजाग्रही वयम सुमंदिषीमहि रक्षानो अप्रयुच्छन प्रबोधेनः पुनस्कृधि, एक मंत्र है। तो उसमें भगवान से हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे परमेश्वर मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ, अब आप शरीर की रक्षा आप करो। अब शरीर की रक्षा प्राणों के माध्यम से ईश्वर ही तो करता है। स्वप्नांते उच्च अवचम ईयमानः रूपानि देवः कुरुते बहूनि उत इव स्त्रीभिः सह मोदमानः जक्षद उत एव अपि भयानि पश्यन्। इव एव नहीं इव, तो जक्षद उत इव अपि भयानि पश्यन् कहते हैं। स्वप्नांते, स्वप्नांते का मतलब स्वप्न में, स्वप्न की अवस्था में, स्वप्नांते स्वप्न की अवस्था में, उच्चावचम ईयमानः कभी उच्च स्थान को प्राप्त होता है, कभी निम्न स्थान को प्राप्त होता है। कभी बहुत बड़ा आदमी अपने आप को देखता, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ। कोई इंजीनियर बनने की ख्वाहिश देखता हो तो वो उसको लगता हाँ मैं अब इंजीनियर बनूँगा, भले नहीं बना है, जागृत अवस्था में इंजीनियर बना नहीं है वो, लेकिन उसकी इच्छा थी, ख्वाहिश थी उसकी कि मैं बनूँ, लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन स्वप्न में तो बन करके देखता है। उसकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन स्वप्न में बन लेता है। ऐसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, राजा बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, उच्च स्थान को प्राप्त होता है। और अवचम, उच्च अवचम, अवचम मतलब निम्न स्थान को वो कल्पना भी नहीं कर सकता है, बहुत निम्न से निम्न व्यक्ति बन जाता है, अपने आप को बना लेता है। क्योंकि निम्न से निम्न व्यक्तियों को भी देखता है ना जागृत अवस्था में, मतलब वो जागृत अवस्था में मैं निम्न से निम्न बनूं ऐसा कभी सोचता नहीं है, लेकिन बड़ा सोचता है। लेकिन बड़े के सामने छोटा भी तो होता है। छोटों को देख करके ही, निम्न स्तर वालों को देख करके, निम्न योग्यता वालों को देख करके, निम्न स्किल वालों को, योग्यता वालों को देख करके बड़ी योग्यता वालों को, बड़ी योग्यता वालों जैसा बनने की तो ख्वाहिश रखता है ना, तो दोनों उसके सामने रहते हैं। निम्न अवस्था भी रहती है, उच्च अवस्था भी रहती है। ख्वाब तो उच्च अवस्था की देख रहा है, इसका ये मतलब नहीं उसके सामने निम्न अवस्था नहीं होती है। क्योंकि हमेशा व्यक्ति तुलना करता हुआ चलता है, और जिससे तुलना कर रहा होता है उसको जरूरी नहीं है हमेशा मन में रख के, हमेशा अपने सामने रख के, लेकिन उसके पीछे से छुपा हुआ हमेशा रहता है। मेरे को धर्म करना है, इसका मतलब है धर्म के पीछे अधर्म छुपा हुआ। मेरे को अधर्म नहीं करना है, धर्म करना है। मेरे को पाप नहीं करना, पुण्य करना है। मेरे को पुण्य करना है, मेरे को मुक्ति में जाना, अर्थात बंधन में नहीं जाना है। तो हमेशा जो दो वस्तुएं हमारे सामने रहती, याद रखना। आप चाहे खाना खाओ तो अच्छा खाना खाने की, भाई अच्छा खाना खाऊंगा, इसका मतलब पीछे खराब खाना नहीं खाना है आपको। अच्छे वस्त्र पहनना है तो बेकार वस्त्र नहीं पहनना। मेरे को गाड़ी में बैठ के जाना है, इसका मतलब पैदल या और किसी चीज में नहीं बैठ के जाना। तो हमेशा दोनों चीजें रहती हैं, मतलब नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन फोकस हमारा सकारात्मकता में रहती है, पॉजिटिविटी में रहती है, नेगेटिविटी में नहीं रहती। तो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य, न्याय अन्याय, सबके साथ जो भी जितने भी जोड़े हमेशा साथ में रहते हैं। लेकिन हम जब कभी कभी दोनों में फोकस करते हैं, दोनों सामने दिखते हैं, लेकिन अधिकांश जो हमारे जीवन में वही सामने रहता है जो हमको करना होता है। इसका यह अर्थ नहीं है जो नहीं करना होता है वो पीछे नहीं रहता, उसके कारण से ही हम अच्छा करना सोच रहे होते हैं। तो ये स्थिति है। तो हमें संस्कार अच्छे का बनाना है, खराब का नहीं बनाना है, वो तो सही है। लेकिन रहते तो दोनों ही साथ में चल रहे होते हैं। उसके बिना हम अच्छाई को अपना नहीं सकते, सच्चाई को अपना नहीं सकते, न्याय को अपना नहीं सकते,
क्योंकि अन्याय को देख करके ही न्याय करना चाहेंगे हम, ऐसे सबके साथ जोड़ सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उच्च अवचम ईयमाना, कभी बहुत उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा है, कभी बहुत निकृष्टता को भी प्राप्त होता है स्वप्न में, भले वो नहीं चाहता है लेकिन देखता है ना निम्न स्थिति को, इसलिए कभी कभी अपने आप को बहुत निम्न पाता है। आपने कभी जीवन में भीख नहीं मांगी होगी, लेकिन भीख मांगता हुआ देखता है अपने आप को स्वप्न में। कभी आपने पियोन का काम नहीं किया होगा, बहुत मतलब ऐसे ही 4th 5th क्लास का काम नहीं किया होगा, लेकिन वो भी करते हुए दिखाई देंगे अपने आप को आप कभी ना कभी। तो इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कभी उच्च अवस्था को कभी निम्न अवस्था को ईयमाना प्राप्त होता हुआ, बहूनि रूपानि देवः कुरुते, बहुत सारे रूपों को वो बना लेता है स्वप्न में। बहूनि रूपानि, बहुत सारे रूपों को, और देव के रूप में, वो देव अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानता है ना, इसलिए बहुत सारे रूपों को वो बना लेता है। कभी अपने आप को गायक बना लेता है, हाँ उसको जब उसको कहो कुछ गा के सुनाओ तो पंचम स्वर में बोलेगा आदमी, अर्थात कुछ गाना नहीं आता, इतना बेसुरा बोलेगा, लेकिन स्वप्न में अपने आप को बहुत बड़ा गायक के रूप में देखता है। स्वप्न में अपने आप को बहुत बड़ा, पता नहीं हर फील्ड में कई बार आपको भी आता होगा, किसी भी फील्ड में जाने की इच्छा होती है आदमी को। मतलब जब जैसे कंडक्टर, क्योंकि बसों में जैसे कंडक्टर होता है ना, बहुत अच्छा काम करने वाला, ऐसा बहुत बढ़िया कंडक्टर कोई आपको समझ में आए तो आप अपने आप को कंडक्टर बनता हुआ देखेंगे स्वप्न में। जैसे कोई आजकल कौन किसको क्या करता है, मान लो बहन है और वो बहुत मुसीबत में, भाई है उसके बाद बहुत कुछ है, वैसे नहीं दे रहा होता है, लेकिन स्वप्न में ऐसा दे रहा होता है बहन को, बस पूछो मत, सारा लुटा दिया हो। वैसे जागृत अवस्था में एक कोड़ी तक नहीं दे रहा हो, ऐसा भी आदमी होता है। तो स्वप्न अवस्था में अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है, दुनिया में हर फील्ड में अपने आप को एंट्री करवाता है। वो गायक भी बनता है, फाइटर भी बनता है, डांसर भी बनता है, वो इंजीनियर भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, सब कुछ बनता है। ये स्थितियां हैं व्यक्ति की। तो कहते हैं बहुनि रूपानि देवा कुरुते, बहुत सारे रूपों को देव बन करके अलग अलग रूपों में अपने आप को देखता है व्यक्ति। उतैव स्त्री भी सह मोदमाना, अब ख्वाहिशें व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं कि जागृत अवस्था में वो हर किसी के साथ तो जुड़ के नहीं रह सकता, जिसके साथ शादी के उसी के साथ जुड़ के रहेगा, लेकिन स्वप्न में किसी भी के साथ घूम सकता है वो। तो इसलिए कहा है उत इव, मानो कि वो स्त्री भी सह मोदमाना, किसी भी स्त्री के साथ प्रसन्नता से घूम रहा है। जक्षद उत इव अपि, और जागृत अवस्था में वो खा नहीं सकता ऐसी चीज़ें, मतलब उसके नसीब में ही नहीं है ऐसी चीज़ें, ना उसकी उतना सामर्थ्य है, ना उतनी योग्यता है, ना उतनी क्षमता है, लेकिन पता नहीं क्या क्या खा रहा है वो, माल मलिदे जो भी आप कह सकते हैं। तो कहते हैं उत अपि इव अपि जक्षद, जक्षद मतलब खा रहा है, बड़े बड़े भोगों को भोग रहा है वो। और कभी कभी भयानी पश्यन, कभी कभी तो बहुत सारे भयावह डरों को भी देख रहा होता है। हर प्रकार की स्थितियों में वो गुजारता है अपने आप को। कभी डरावने स्वप्न देखता है, कभी बहुत बढ़िया भोग करता हुआ देखता है, कभी स्त्रियों के साथ देखता है अपने आप को, कभी कुछ देखता, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया में करने योग्य जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपने आप को कर लेता है स्वप्न अवस्था में, क्योंकि ख्वाहिशें, इच्छाएं जागृत अवस्था में सबको पूरा नहीं कर सकता, तो बेचारा जो है स्वप्न में जा करके पूरा कर लेता है, यूं समझ सकते हैं। ये कहना चाह रहे आरामम अस्या पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन इति। क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि कहते हैं आरामम अस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन इति। कहते हैं आरामम का मतलब है रहने का स्थान, जिसमें रहते हम लोग, वो रहने का स्थान क्या है, शरीर। तो आरामम अस्य पश्यन्ति, सभी लोग शरीर को तो देखते हैं, न तम पश्यति कश्चना, कोई भी उस आत्मा को नहीं देखता है, बस शरीर को देखता रहता है। मैं कई बार हंसाने के लिए भी बोलता हूँ और यथार्थता, वास्तविकता, गूढ़ रहस्य भी छुपा होता है। मैं
लोगों को बोलता, हाँ जी आपने अपनी पत्नी को देखा कभी? तो आपस में एक साथ ही बैठे हुए होते हैं, तो क्या आपने अपनी पत्नी को देखा? एक दूसरे को देखते हैं, अरे रोज़ देखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा आपने कभी देखा ही नहीं अपनी पत्नी को या पति को, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, मित्र को, साथी को, गुरु को, विद्यार्थी को, किसी को नहीं देखा आपने? नहीं जी हम तो देखते हैं। क्या देखते हैं आप? तो ही कह रहे हैं आरामम अस्य पश्यन्ति, उसके शरीर को, रहने के स्थान को तो देखते हैं, स्थान स्थान मात्र देखते हैं आत्मा के, पर न तम पश्यति कश्चन, उस आत्मा को कोई नहीं देख पाता है। फिर कह रहे हैं तम नायतम बोधयेत् इति आहु दुर्भिवज्यम ह अस्य अस्मै भवति यम एष न प्रतिपद्यते। कहा जा रहा है तम न आयातम, तम का मतलब जो भी सो रहा हो, मान लो कोई आदमी सो रहा हुआ है तो कहते हैं तम उस सोते हुए व्यक्ति को न आयातम बोधयेत्, उसको अचानक एक झटके में मत उठाया करो, आराम से उठाओ। उठाना है तो आप एक विधि पूर्वक उसकी कोई हानि ना हो उस तरह उठाना चाहिए। कई लोग जिनको पता नहीं होता एकदम अचानक उठा देते हैं, वो जिस स्थिति में रहता है वहाँ से सामान्य होकर के आने में समस्या आती है, कई बार दिक्कत भी आती है शरीर में। तो इसलिए कहते हैं तम न आयातम बोधयेत् इति आहु। कुछ लोग कहते हैं उसको अचानक जबरन एकदम ऐसा नहीं उठाया करें। क्यों? अगर उठाएंगे तो दुर्विषज्यम ह अस्मै भवति, उसके लिए दुर्विषज्यम मतलब उसके लिए ऐसा उठाओगे तो कभी भी शरीर में कोई हानि हो सकती है। दुर का मतलब है हानि, हानिकारक। विषज्यम मतलब कोई उसकी चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल होता है। विषज्यम का अर्थ होता है चिकित्सा। तो दुर्विषज्यम का मतलब है कुछ हो गया हो और उसकी चिकित्सा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यम एषा न प्रतिपद्यते, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अवयव को एषा न प्रतिपद्यते, क्योंकि सोया हुआ है। कई बार कोई भी अंग झटका लग सकता है, किसी अंग में कमी आ सकती है। कोई अंग जो है शरीर का प्रॉपर नहीं हो सकता है, इसलिए कभी भी किसी सोते हुए आदमी को एकदम ऐसे अचानक नहीं उठाया करें, ये इसका अभिप्राय है। अथ खलु आहु जागरित देश एव अस्य एव इति यानि एव जाग्रत पश्यति तानि सुप्त इति अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति सो अहं भगवते सहस्रं ददामि अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि इति। तो कह रहे हैं अथ खलु आहु, कुछ लोग ये भी कहते हैं जागृत देश एव अस्य। आप चिंता क्यों करते हो? वो तो कोई बाहर थोड़ा जाता है शरीर से, उसको जगाते समय अचानक शरीर में आना पड़ेगा और कोई अंग भंग हो जाए और कोई अंग में समस्या हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो शरीर में ही तो रहता है, वो कोई शरीर से बाहर थोड़ा निकल के गया है। इसलिए कह रहे हैं अथा खलु आहु, कुछ लोग ये कहते हैं जागृत देशा, वो जागृत हो रहा है, यानी जिस शरीर में वो अपने आप को जागृत अवस्था में आ रहा है, नींद से ऊपर आ रहा है, तो उसी देश, जागृत देश में ही तो रह रहा है वो। तो इसलिए कह रहे हैं जागृत देश एव अस्य, उसका निवास जो है वो बाहर ही नहीं है, उसके शरीर में ही है। यानी एव जागृत पश्यति, और जिस किसी को भी वो जागृत होकर के देखता है, तानि सुप्त, बस इतनी सी बात है, जो जागृत अवस्था में, यानी ई एव जागृत पश्यति, जागृत मतलब जागता हुआ, यानी जिन जिन वस्तुओं को, जिन जिन स्थितियों को, जिन जिन कल्पनाओं को, चाहे पुस्तकों में हो, चाहे टीवी रेडियो आदि में हो, या चाहे किसी के द्वारा बताया हुआ हो या स्वयं कल्पना किया हो, तो जागृत होकर के, यानी बिना सोया हुआ, यानी ही एव पश्यति, जिन जिन को वो देखता है जागृत अवस्था में, तानि सुप्ता, बस इतनी सी बात है, उन्हीं को सोता हुआ देखता है। इसलिए कोई अंतर की बात, इति अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये जो पुरुष है स्वयं ज्योतिर्भवति, वो सोते समय, स्वप्न अवस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो,
उस समय स्वयं ज्योति वाला होता, अपने आप को संभालने वाला होता, उसका कुछ होगा नहीं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया है। सो अहम भगवते सहस्त्रम ददामी। तब राजा जनक कह रहे हैं, हे भगवान, हे याज्ञवल्क्य, मैं आपकी इन सब बातों से खुश हो रहा हूँ, आपको मैं सहस्त्रम ददामी 1000 देना चाहता हूँ, वही 1000 गायें। इसलिए अतः ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि। बस ये बहुत सारी बातें हो गई, अब आप मेरे को मोक्ष के विषय में बताइए, बस मुक्ति दिलाने के बारे में उपदेश करिए, ये सब बातें तो बहुत हैं, बहुत हो चुके हैं। ऐसा राजा जनक याज्ञवल्क्य से कह रहे हैं। तो बात हुई है सोने की स्थिति और जागने की स्थिति। थोड़ा बहुत तो अंतर आता है, जैसे आप जागृत अवस्था में भी खड़े होकर के या बैठ करके किसी चिंता में, क्योंकि आजकल बहुत लोग चिंता में ग्रस्त रहते हैं, चिंता में भी ना हो, कुछ विचार कर रहे हो, सार्थक कोई भी बात, अच्छी बात सोच रहे हो, मतलब उसमें सोचने में अपने आप को लगाया है, कंसंट्रेट होकर के कुछ विचार कर रहे हो, कोई आते जाते लोगों को नहीं देख रहे, कोई आहट का भी आपको एहसास नहीं हो रहा है, अब अपने बैठ करके कर रहे हो और पीछे से आकर ओ ऐसा कर दें आपको, कुछ समझ में आया ना? आपने देखा मेरे को, मतलब पीछे से कोई आकर के ऐसे आपको कर दें तो थोड़ा सा आप एकदम स्तब्ध हो जाओगे, थोड़ा सा सांस रुक जाएगा, हाँ, हार्ट बीट भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है थोड़ा, तो थोड़ी बहुत तो हानि होती है। तो ठीक इसी प्रकार से सोते समय भी अचानक किसी को ऐसे हिला करके ऐसे एकदम, कई बार तो कोई उसको लेटे लेटे आदमी को ऐसे खड़ा कर देता है, तो थोड़ी बहुत तो हानि होती है, लेकिन हाँ, सावधानी रखो, आराम से उठाओ, आराम से किसी को बुलाओ, ऐसे किसी को सरप्राइज की दृष्टि से किसी को हार्ट फेल मत कराओ। मैं कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत अधिक खुशी वाली बात हो, बहुत बड़ी दुख की बात हो, तो उसको समझ करके, बुद्धिपूर्वक उसको सोच करके कैसे उसके सामने रखना चाहिए, किस तरह डील करने से उस व्यक्ति की हानि ना हो, ये हमें समझ करके चलना चाहिए, चाहे वो सोते व्यक्ति का हो, जागृत व्यक्ति का हो, या किसी भी परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति हो, दुखी की स्थिति में हो या सुखी की स्थिति में हो, हर स्थिति में हम सबको जो डील हमको करना है, जो हमको व्यवहार उनसे करना है, तो हमें सोच समझ करके ही करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की थोड़ी भी लेश मात्र हानि नहीं होनी चाहिए। मुख्य बात यह है, बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आत्मा शरीर से बाहर कहीं नहीं जा सकता, शरीर में ही रहेगा सोते वक्त, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स वै एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा एव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोनि आद्रवति स्वप्नाय एव स यत्तत्र किंचित् पश्यति अनन्वागतः तेन भवति असंगो हि अयं पुरुषः इति एवं एतद् याज्ञवल्क्यः सो अहम भगवते सहस्रम ददामि अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय एव ब्रूहि इति। बड़ी अच्छी बात हो रही है। कहते हैं स वै एषः एतस्मिन् संप्रसादे। सह का मतलब वह जो आत्मा है, जीवात्मा, वह यह जो आत्मा है, एतस्मिन् संप्रसादे, इस संप्रसाद में, शरीर का एक नाम है संप्रसाद। संप्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है स्थान, और सम का मतलब है अच्छी प्रकार से रहने का जो स्थान है उसको संप्रसाद कहते हैं। वैसे संप्रसाद के अलग अलग अर्थ होते हैं, कहीं ज्ञान अर्थ भी होता है, हाँ, कहीं प्रसन्नता आनंद भी होता है। यहाँ पर संप्रसाद का अर्थ होता है शरीर। तो सह वै एषः, वह ये जो आत्मा है, एतस्मिन् संप्रसादे, इसी शरीर के अंदर ही रत्वा रमन करता है, चरित्वा घूमता है, दृष्टवा देखता है, पुण्यम च पापम च, पुण्य भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती, फिर प्रतिन्यायम प्रत्येक न्याय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिन्यायम का अर्थ यहाँ पर आप जो भी उसका
क्या कह सकते हैं कि अगला शरीर कह सकते हैं, या कर्मों के आधार पर जो भी सुख दुख है वो भी कह सकते हैं। प्रतिन्यायम का मतलब जैसा जैसा कर्म है उसी कर्म के अनुरूप सुख या दुख। प्रति योनि आद्रवती, प्रत्येक योनि में रहता हुआ वो सुख के रूप में दुख के रूप में। प्रतिन्यायम, जैसा जैसा उसका कर्म है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, श्रेष्ठ हो सामान्य हो, उत्कृष्ट हो निकृष्ट हो, जैसा भी कर्म हो, तो प्रतिन्यायम जैसा उसका कर्म होता है वैसा वैसा योनि को या वैसी वैसी अवस्था को वो प्राप्त होता है। स्वप्नाय एव सह, वो स्वप्न के लिए होता है, यानी स्वप्न अवस्था को ध्यान में रख कर के सारी बातें बताई जा रही है। स ये तत्र किंचित पश्यति, वो जो कुछ भी स्वप्न अवस्था में देखता है, अनन्वागतः तेना, उस स्वप्न में जो भी देखता है उससे अनन्वागत। विशाल जी म्यूट करिए। तो कहते हैं ये तत्र किंचित पश्यति, जो कुछ भी वो देखता है उस स्वप्न अवस्था में, उस स्वप्न अवस्था में जो देखा जा रहा है उससे अनन्वागत, उससे युक्त नहीं होता। अनन्वागत का मतलब है उससे जुड़ता नहीं है, आत्मा उससे लिप्त नहीं होता है। उससे मान लो अपने आप को राजा के रूप में देखता है तो राजा नहीं होता है, अपने आप को बिल्कुल साधारण देखता है, निम्न से निम्न देखता है तो वो निम्न नहीं होता है। अनन्वागतः, वो उससे बिल्कुल अलग ही रहता है। क्यों? अनन्वागतः तेन भवति, उससे बिल्कुल दूर ही रहता है उससे। क्यों? असंगो ही अयम पुरुष, क्योंकि ये जो आत्मा है असंग रहता है, अर्थात निर्लिप्त रहता है, वो किसी से लिप्त नहीं हो सकता, ना राजापन से या ना रंकपन से या ना किसी भी योग्यता से वो युक्त नहीं होता है, उससे दूर ही रहता है। जागृत अवस्था में भी दूर रहता है और स्वप्न अवस्था में तो दूर रहना ही रहना है। इसलिए कह रहे हैं तो स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी देखता है वो अनन्वागता तेन भवति, वो उससे बिल्कुल रहित ही होता, उससे दूर ही होता। क्यों? असंग ही अयम पुरुषा, वो असंग है, यानी किसी वस्तु के साथ घुल मिल नहीं सकता है, वो निर्लिप्त रहता है। इति एवं एव एतद याज्ञवल्क्यः। अब राजा जनक कहते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो ये ऋषिवर याज्ञवल्क्य, आपने सही कहा। सो अहम, तब इसीलिए मैं खुश होकर के भगवते आपके लिए सहस्रम ददामि, मैं 1000 गाय देना चाहता हूँ। गाय बोला नहीं है, बस सहस्रम ददामि, 1000 देता हूँ। तो परंपरा से वो गाय तो दे रहे थे, इसलिए गाय के साथ ही जोड़ना है हमको। अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, बस अब मैं यही चाहता हूँ जी ये ऋषिवर याज्ञवल्क्य, अब इसके आगे मेरे को मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में, इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के बारे में बताइए। ये वो निवेदन कर रहा है। सह वै एषः एतस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा एव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोनि आद्रवति बुद्धान्ताय एव सह यत्तत्र किंचित पश्यति अनवगतः तेन भवति असंगो ही अयम पुरुषः। तो कहते हैं वह यही आत्मा एतस्मिन् स्वप्ने, इस स्वप्न अवस्था में रमन करता है, चरित्वा विचरण करता है, दृष्टवा नाना प्रकार की चीज़ों को वस्तुओं को देखता है, पुण्यम च कभी कभी बहुत बड़ा पुण्य करता हुआ दिखता है। वैसे जागृत अवस्था में बड़ा पुण्य करने की हिम्मत नहीं हो रही हो उसकी, लेकिन स्वप्न में तो बहुत बड़ा पुण्य करने लगता है कि 10 आदमी को खिलाता नहीं है लेकिन लाखों लोगों को खिलाता हुआ दिखता है अपने आप को स्वप्न अवस्था में। तो कभी पुण्य करता हुआ देखता है अपने आप को, और पापम च कभी कभी बहुत बड़ा पाप करता हुआ अपने आप को देखता है। जागृत अवस्था में चींटी तक नहीं मारता है, लेकिन स्वप्न अवस्था में गोली से उड़ा रहा है वो आदमी किसी को। ठीक है जी, ऐसा भी देखता है, बड़ा से बड़ा पाप भी करता हुआ देखता है। तो ये सब प्रतिन्यायम, जैसे जैसे उसका कर्म होता है या स्वप्न अवस्था में भी जो कर्म कर रहा है, प्रति योनि उसी कर्म के अनुसार उस योनि को यानी उस सुख को आद्रवती प्राप्त होता है। बुद्धांताय एव स, वास्तव में ये सब कुछ करते हुए बुद्धांताय, बुद्धांता का मतलब है बोध करने के लिए, यानी जागृत अवस्था में आने के लिए फिर उद्दित होता है वो व्यक्ति। स यत् तत्र किंचित पश्यति,
फिर भी उस स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी देखता है वो अनन्वागतः तेन भवति, उससे बिल्कुल निर्लिप्त ही रहता है, क्योंकि वो असंग है। इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य, ये बात सही है हे याज्ञवल्क्य, आपने ठीक बात कही है। वह मैं, हे भगवन, हे याज्ञवल्क्य, भगवते, आपके लिए सहस्त्रम ददामि। जो आप में से संस्कृत जानते होंगे देखिएगा, ददामि देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो भगवते में चतुर्थी विभक्ति, जहाँ भी देना अर्थ होता है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो कहते हैं भगवते, आपके लिए सहस्रम ददामि, मैं 1000 गाय देना चाहता हूँ। बस अतः ऊर्ध्वं विमोक्षा एव ब्रूहीति, बस इसके आगे मेरे को मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में बताइए, ये कहना चाहते हैं। सह वै एषा एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा एव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोनि आद्रवति स्वप्नांताय एव। अब देखिएगा, अब उल्टा चला रहे हैं, कहते हैं वह ये जो आत्मा है एतस्मिन् बुद्धान्ते, इस जागृत अवस्था में, इस जागृत अवस्था में भी क्या करता है, रत्वा, इधर उधर रमन कर रहा है, चरित्वा, इधर उधर घूम रहा है, विचरण कर रहा है, दृष्टवा, देख रहा है, कभी पुण्य करता है जागृत अवस्था में, कभी पाप करता है, पुनः प्रतिन्यायम, फिर उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप जो है, जैसे जैसे उसका कर्म होता है उसके अनुरूप प्रतियोनि आद्रवती, अलग अलग सुख दुखों को वो आद्रवती प्राप्त होता है। ये सब करता हुआ क्या करता है, स्वप्नांताय एवं, फिर वापस निद्रा की अवस्था में जाना चाहता है। जागृत अवस्था से आगे कहाँ जाएगा, फिर स्वप्नावस्था में जाना चाहेगा, फिर स्वप्नावस्था में जो करेगा फिर वो सब कर करके कहाँ जाना चाहेगा, फिर जागृत अवस्था में आना चाहेगा। तो इस तरह उसका आना जाना चल रहा है, कभी स्वप्नावस्था कभी जागृत अवस्था, कभी स्वप्नावस्था कभी जागृत अवस्था। इस चक्र से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, चाहे वो जन्म मरण का चक्र हो या जागना और सोना रूपी चक्र हो, इन सब चक्रों से हम बाहर नहीं निकल रहे, बस इसी में लगे हुए हैं। तद्यथा, एक उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं, तद्यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्वं च अपरं च एवमेव अयं पुरुषः एतद् उभौ अंतौ अनुसंचरति स्वप्नांतम च बुद्धांतम च। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तद्यथा, जैसे कि वो कहते हैं महामत्स्य, एक बहुत बड़ी मछली हो, उभे कूले, दोनों कूल, कूल का मतलब है दोनों, मतलब समुद्र में भी घूमता है तो न तालाबों में भी घूम सकता है, वो छोटे स्थान में भी घूम रहा है पानी के अंदर और समुद्र में भी घूम रहा है। उभे कूले, दोनों स्थितियों में अनुसंचरती, वो विचरण करती है मछली। पूर्वम च परम च, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में। एवमेव, ठीक इसी प्रकार से अयम पुरुषः, ये जो आदमी है, एतौ उभौ अंतौ, ये दोनों अंत है ना, एक स्वप्नांत है और जागृत बुद्धांत है। तो एतौ उभौ अंतौ अनुसंचरति, इन दोनों स्थितियों में वो विचरण कर रहा है, कभी स्वप्न अवस्था में जा रहा है, कभी जागृत अवस्था में जा रहा है। इसलिए कह रहे स्वप्नांतम च बुद्धांतम च, एक स्वप्न अवस्था को प्राप्त होता है, फिर बुद्धांतम का मतलब जागृत अवस्था को प्राप्त होता है। बस यही घूम रहा है, दोनों अवस्थाओं में जिंदगी को चला रहा है। इसी बात को और समझाने के लिए कह रहे हैं, तद यथा अस्मिन् आकाशे शेनो वा सुपर्णो वा विपरीपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलायाय एव ध्रियते एवमेव अयं पुरुषः एतस्मै अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयति न कंचन स्वप्नं पश्यति। बड़ी अच्छी बात उदाहरण दे रहे हैं। तद यथा, जैसे कि अस्मिन आकाश है, ये जो हमारा आकाश है बाहर अवकाश, इसमें शेन, शेन नामक पक्षी, बाज पक्षी जिसको आप कहते हैं, सुपर्ण, सुपर्ण कहते हैं गरुड़ को, गिद्ध को, चाहे शेन पक्षी हो गिद्ध हो, ये सब विपरीपत्या, खूब इसमें घूमते हैं, आकाश में इधर उधर जाते हैं, पर घूम घूम करके क्या करते हैं, श्रांत, थक जाते हैं। संहत्य पक्षौ, फिर अपने पंखों को समेट लेते हैं, और संलयाय ध्रियते, फिर अपने निवास, संलयाय कहते हैं घोंसला, अपने घोंसला में जहाँ भी उनको रहना हो, पेड़ है या जहाँ पर भी, वहाँ पर आकर के ध्रियते, आकर के ठहरते हैं।
मतलब जैसे ही सुबह हो जाता है और दिन हो जाता है, उड़ते हैं आकाश में, अपने पंख फैलाते हैं, खूब घूमते हैं, इधर उधर आते जाते हैं। क्या चील और ये बाज और ये ईगल कैसे दौड़ते हैं जी आकाश में, जैसे विमान जाते हैं, इसी तरह तेजी के साथ जाते हैं। कब तक जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, फिर शांता, फिर थकेंगे, फिर संहत्य पक्षो, अपने पंखों को वापस समेट लेते हैं। संलयाय एव ध्रियते, संलयाय, अपने निवास, जो भी उनका घोंसला है, जहाँ भी उनका रहने का स्थान है, वहाँ पर ध्रियते, वापस उतर जाते हैं। एवमेव, ठीक इसी प्रकार से अयम पुरुषः, ये जो आदमी है, ये एतस्मै अंताय धावति, इन्हीं अंतों में, स्वप्नांत में या बुद्धांत में, इन्हीं में धावन यानी दौड़ता रहता है। यत्र सुप्ता न कंचन कामम कायते, जहाँ सोकर के कोई कामना नहीं कर सकता, रियल कामना, यथार्थ कामना जो है ना, वो कुछ नहीं कर सकता सो करके। न कंचन स्वप्नम पश्यति, और न कोई स्वप्न भी देख पाता। जब सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में जाता है, उस स्थिति में न तो वो स्वप्न देख पाता है, न कोई ऐसी कामना, रियल कामना कर पाता है। ये उसी वैसी स्थिति है जैसे पक्षियां जो है वो आकाश में उड़ उड़ करके थक करके आकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही आदमी कभी स्वप्न अवस्था में जा रहा है, कभी जागृत अवस्था में जा रहा है, लेकिन फिर थक जाता है तो फिर गाढ़ निद्रा में चला जाता है। बस यही जीवन की शैली है, इसी में पड़े रहना है हमको, इससे बाहर नहीं निकलना है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी पहले तो क्षमा, वो ऑन हो गया था किसी गलती से। कोई बात नहीं जी। दूसरा प्रश्न है कि ये जो हमारी कारण शरीर है, इसको थोड़ा बता दीजिए। कारण शरीर का मतलब ऐसा है कि स्थूल शरीर तो ये है जो हमारे को दिखता है, और सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है जो 18 तत्व हैं। महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, मन 3, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 15 और 3 18, ये इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ऐसा कोई शरीर बना हुआ, जैसे ये स्थूल शरीर जैसा बना हुआ, ऐसा बना हुआ कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है। बस केवल उन 18 तत्वों के समुदाय को शरीर नाम दे दिया। अब उसके बाद में इन सूक्ष्म शरीर का भी, जैसे स्थूल शरीर का कारण ये 18 तत्व हैं, ऐसे इन 18 तत्वों का जो कारण है वो है सत्व रज तम, उसको कारण शरीर बोल दिया। सत्व रज तम 3 है, सत्व एक विभाग, रज एक विभाग और तम तीसरा विभाग। तो इस तरह 3 विभागों वाले, क्योंकि सत्व एक इकाई नहीं है ना, एक व्यक्ति नहीं है, सत्व एक समुदाय है, बहुत सारे अनंत परमाणु हैं, यूँ समझ सकते हैं आप। ऐसे ही रज के भी अनंत हैं, ऐसे तम के भी अनंत हैं। तो उन रज, सत्व रज तम का जो समुदाय है वो कारण है सूक्ष्म शरीर का, तो इसलिए उसको कारण शरीर बोल देते हैं। वो भी समुदाय, तीनों का समुदाय को कारण शरीर कहते हैं। तो इस प्रकार से सत्वरज तम जो है इसको कारण शरीर बोल देंगे, और उसका जो कार्य है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और उसका जो कार्य स्थूल है वो है स्थूल शरीर। तो इस प्रकार से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ऐसे 3 शरीर माने जाते हैं। जी स्वामी धन्यवाद। तो जो योग दर्शन में मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं जी, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध जी, उन 5 में इन्हीं 3 तत्वों के कारण के वश हमारी वो अवस्था होती है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि शरीर में जब हम आत्मा शरीर में हैं, इसका मतलब शरीर में विराजमान है, तो सूक्ष्म शरीर भी वहाँ विराजमान है, और इन सब का कारण सत्वर स्तंभ भी शरीर में विराजमान है। घड़े में पानी रख दिया आपने तो घड़ा तो है, लेकिन घड़े में मिट्टी भी है ना, ऐसे ही इस शरीर में सब कुछ है। इसलिए तो बोला जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जी, तो आत्मा के आवागमन में क्या इस कारण शरीर का कुछ कर्म होता है कि नहीं होता? देखिए,
कारण शरीर केवल जो है वो कारण रूप में विराजमान है। जैसे घड़े में, घड़े का व्यवहार तो आप कर रहे हैं, घड़े को उठा रहे हो, ला रहे हो, रख रहे हो, घड़े में पानी डाल रहे हो, घड़े से पानी पी रहे हो, बस उसमें मिट्टी का क्या काम है? वहाँ मिट्टी कुछ काम नहीं करता, बस केवल वो घड़े का कारण के रूप में वहाँ विराजमान है, बस इतना है। तो ऐसे ही कारण शरीर भी उसी तरह हमारे शरीर में विराजमान है, उसका कोई ऐसा कोई अलग से कार्य नहीं होता, बस कारण के रूप में ही कार्य है उसका। जी जी स्वामी जी, तो अगर हमें अपनी अवस्थाएं मन की ठीक करनी है तो हमें अपनी सात्विकता और सत्वर स्तंभ को बैलेंस करना होगा अच्छी प्रकार से। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। सत्वर स्तंभ को तो हम क्या बैलेंस करेंगे, सत्वर स्तंभ से जो बना हुआ शरीर है उसको बैलेंस कर सकते, इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते, बस इतना। सत्वर स्तंभ तो अपने कारण रूप में है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे घड़े में मिट्टी को क्या बैलेंस करना है, हमको कुछ नहीं कर सकते, मिट्टी के लिए कुछ सोचना नहीं, हमको घड़े के लिए सोचना है। घड़े को टूटे नहीं, उसको ढंग से रखना है, उसको ठीक तरह वो हमको ठंडा पानी देता रहे, बस घड़े का देखभाल ढंग से कर लें तो मिट्टी का देखभाल अपने आप हो जाएगा। जी तो जिस प्रकार कहते हैं कि आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन सात्विक हो जाएगा, तो वो क्या उसमें हमें जी जी मतलब हमें ऐसा होता है। प्रारंभ में बहुत ज़रूरी है कि हमें इतना नियंत्रण अपने आप पर नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते। उस स्थिति में जब योग्यता नहीं होती तो उसको संभालने वाला कोई होता है। जैसे बच्चों के लिए माता पिता संभालते रहते हैं, जब बच्चे योग्य होते हैं, अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर हम निश्चिंत होकर के रहते हैं, हाँ बच्चे अब संभाल रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। तो ऐसे ही जब तक हम शरीर में रहते हुए यानी प्रारंभिक अवस्था में जब हमारे में योग्यता नहीं है, तब हमको ये सारी बातें ध्यान रखनी होती है, सात्विकता का, राजसिकता का, तामसिकता का। जब एक स्थिति आ जाती है, वहाँ पर अगर मान लीजिएगा एक परिस्थिति में आकर के अगर वो प्याज खा लेता है, लहसुन खा लेता है, तो यद्यपि इनको तामसिक भोजन में लिया जाता है, कहा जाता है, अगर वो खाता है और खाकर के भी अपने आप को बिल्कुल सात्विक रख सकता है। मिर्च मसाले बहुत कुछ ऐसा चटपटे खाकर के भी अपने आप को सात्विक रख सकता है, और सात्विक खाकर के भी अपने आप को तामसिक बना सकता है नियंत्रण ना होने पर। सात्विक खाकर के, सात्विक भोजन करता हुआ भी, बहुत अच्छा नियंत्रित भोजन करके भी अपने आप को सात्विक में नहीं रख सकता व्यक्ति। जो सात्विक भोजन करने वाले गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लोभ नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, सब करते हैं, पर एक प्रारंभिक स्थिति है। उस स्थिति में जब तक हमारी योग्यता ना बने तब तक बहुत सारे नियम लागू होते हैं। कुछ ऐसे नियम जब योग्यता बन जाती हैं, तो अगर वो प्याज भी खाता है किसी कारण से, ऐसा नियम नहीं कि प्याज नहीं खाना चाहिए, कुछ परिस्थितियों में ना खाने का विधान है। विद्यार्थी के काल में, विद्यार्थी के काल से जब बाहर आता है उसके लिए प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, मिर्च नहीं खाना, मसाला नहीं खाना, ऐसा कोई नियम कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, विद्यार्थी काल में लिखा हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी के काल में उसको बहुत सावधानी रखनी होती है, उस स्थिति में बहुत सारे नियम होते हैं। उसके बाद में अगर कोई खाता है तो वो गलत नहीं है, और नहीं खाता है तो भी गलत नहीं है। मुख्य बात है कि अपने आप को नियंत्रित करता है नहीं करता, ये मुख्य बात है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हाँ, मतलब क्योंकि लहसुन अगर नहीं खाना है किसी भी स्थिति में तो भगवान ने बनाया किस लिए? प्याज नहीं खाना है किसी भी स्थिति में, फिर बनाया किस लिए? परिस्थिति विशेष में अगर कोई नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं है। किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। एलर्जी का मतलब है द्वेष नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से द्वेष हमेशा के लिए होता है, वो अच्छी स्थिति नहीं। अगर हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो यथार्थता में हमको जीना ही पड़ेगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि बस लहसुन प्याज खाते रहो। भाई कोई समस्या है, कोई रोग है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूटीन में रोज़ यूज़ प्रयोग करने वाली चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ प्रयोग नहीं कर सकते, उसको अल्टरनेटिव रखना पड़ता है। जैसे दही है, जैसे उदाहरण के लिए, या जैसे कि पनीर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद की दृष्टि से जिसको रोज़ नहीं खा सकते आप। तो ऐसे ही लहसुन प्याज भी
अगर आपको कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो रोज क्यों खाओ उन चीज़ों को? कभी कभी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसी को नहीं जी हमको नहीं खाना है तो मत खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई खाना भी चाहता है तो उसको रूटीन में रोज खाने वाली चीज़ नहीं है। आपने जैसे दही को रोज खाने वाली चीज़ बना रखी है आपने, कोई कोई ऐसा होता है आदमी बिना दही के खाता ही नहीं। तो ऐसा अगर हम करेंगे, शरीर इसलिए तो बिगड़ता है। आप आदमी को लगता है मैं तो कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक खाता हूँ, सात्विक भोजन करता हूँ, मैं ऐसा रहता हूँ वैसा रहता हूँ, फिर ये सारी मुसीबतें क्यों आती है? अचानक जो जीवन के अंदर समस्याएं, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां, जो भी आप कह सकते हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि हम गलत करते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। उन सब स्थितियों को संभल करके चलना होता है। उचित हमेशा हमेशा उचित ही रहेगा, अनुचित हमेशा अनुचित ही रहेगा। तो उचित अनुचित को समझ करके परिस्थिति के अनुसार हमको चलना पड़ता है। मैं आपको उदाहरण दूं, वैसे हमारे गुरुजी अपने जीवन में कभी आइसक्रीम नहीं खाया, कभी नहीं खाया, कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आई, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, तो उनके शरीर में बहुत गर्मी बढ़ रही थी। उस गर्मी को कुछ समय के लिए एकदम दबाना है, तो डॉक्टर ने बोला इनको आइसक्रीम खिलाओ। तो हम उनकी सेवा में थे विद्यार्थी के समय में। तो हमने कहा स्वामी जी आइसक्रीम तब कभी खाते नहीं, क्या करें, हमको डर लग रहा है कि अगर आइसक्रीम ला के देंगे तो क्या। तो वो डॉक्टर ने बोला था ना आइसक्रीम ले आओ ना जल्दी। तो आइसक्रीम लाया और उनको खिलाया, और एक ही बार खाए होंगे, उसके बाद दोबारा ज़िंदगी में कभी खाया नहीं होगा उन्होंने। तो कहने का अभिप्राय है, जहाँ कभी क्या सिचुएशन आता है उस स्थिति के अनुसार अगर कोई चीज़ व्यक्ति ले, भक्ष्य पदार्थ होना चाहिए, अभक्ष्य की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये समझ लेना। कभी कोई सोचे जी ऐसी चीज़ें तो फिर मछली और अंडे और ये अभक्ष्य पदार्थों की बात नहीं हो रही है। ये लहसुन हो, प्याज हो, या कोई गाजर से, कोई शलगम से, कोई किसी से बहुत सारी एलर्जियां रखते लोग, बहुत इनको पाप मानते कई लोग। ये अभक्ष्य पदार्थ नहीं, ये सब भक्ष्य पदार्थ हैं। अगर आप में से कोई फिर तो अंडा मांस भी तो नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाना है, तो फिर बनाया किसने, किस लिए? अरे आपके खाने के लिए नहीं बनाया उसको, उसके लिए दूसरी व्यवस्था की है भगवान ने। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है पशु पक्षियों को काट करके खाना, उसके अंडे आदि खाना, वो हमारे लिए नहीं बना है। वो जिसके लिए बने उसके लिए है, मनुष्य के लिए तो नहीं बनाया। पर मनुष्य के लिए जो बनाया है वो खाने योग्य यदि है, और किसी परिस्थिति विशेष में जब कभी किसी को खाना पड़ता है तो खाएं, वो कोई पाप नहीं। हाँ जी, और कोई बात किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, श्री जी। समझ आ गई जी जी, नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये था, जो ये उदाहरण जो दे रहे थे याज्ञवल्क्य, जैसे मत्स्यराज नदी के दोनों तटों के बीच में घुमा रहता है, घूमता रहता है स्वप्न जागृत अवस्था में। तो स्वप्न में तो समझ में आ गई बात कि वो घूमता है, देखता है, पाप पुण्य करते हुए सब कुछ करता है, फिर भी वो जुड़ता नहीं है उससे। जैसे जागृत अवस्था में अगर मनुष्य कोई साजिश करे, सोच ऐसी बात करे जो पुण्य नहीं है, पाप है, ऐसी अवस्था में क्या वो जुड़ता है उससे? अगर ना करे तो सोच करके ना करे। नहीं, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा गलत काम, घिनौने काम करना कोई जागृत अवस्था में जरूरी नहीं है ना। ये तो एक बात कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में एक जनरल बात कही जा रही है कि जागृत अवस्था में पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है। जैसे स्वप्न अवस्था में कर रहा है वैसे जागृत अवस्था में कर रहा है। बस उसके दो ही काम चल रहे हैं, वो जागना है, यही पाप करना, पुण्य करना, फिर सो जाना है, फिर वही पाप करना, पुण्य करना। बस इसी के लिए हमारी जिंदगी है क्या? इसलिए तो कह रहे हैं ना, वो राजा जनक जो है ना, वो जो रहस्य जो है वो हमें समझना है कि ये सब बताते हुए बस ये बहुत हो गए जी, रोज उठो और नाश्ता करो और फिर ऑफिस के लिए निकलो, व्यापार के लिए निकलो, फिर लोगों से डील करो, फिर वापस आ जाओ, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर यही काम करना। ये कब तक करते रहेंगे? इससे ऊपर उठ करके कुछ तो सोचना। यही तो कहना चाह रहे हैं वो राजा जनक कि जी बहुत हो गया ये सब करते हुए, अब मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए बताओ आप। हाँ, ये हमें दर्शाना चाह रहे हैं कि इस जंजाल से एक दिन हमको ऊपर उठना है। वो जब समझ में आएगा तब उठेंगे, वैसे किसी के कहने से नहीं उठता कोई आदमी। हाँ, प्रेरणा जरूर होती है। माँ बाप का काम क्या होता है? बच्चों को समझाना होता है।
कभी तो सुधरेगा, कभी तो अकल आएगा आदमी को, कभी तो ठोकर खा के सुनेगा। यही मान करके, यही उम्मीद लेकर के जैसे माता पिता बच्चों को कहते हैं, वैसे अध्यापक लोग भी कहते हैं। जी जी जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, सपना अवस्था में कुछ गलतियां करते हैं तो उसका भी हमको पाप मिलता है? बिल्कुल पाप नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। जागृत अवस्था में ही जो हाँ जी, हाँ पाप जी, करते हैं जी पाप। जी जी, हाँ, हाँ। स्वप्न अवस्था का नहीं मिलता। नहीं मिलता। अगर स्वप्न अवस्था का मिलने लग जाएंगे ना, फिर तो फिर कोई आदमी शुद्ध रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्वप्न में कुछ भी कर सकता है कोई भी। हाँ, अभी अजीत जी म्यूट करिए। हाँ जी हाँ, ऐसा है। मेरा भी यही प्रश्न था कि स्वप्न कौन सा शरीर देखता है? हाँ, अभी म्यूट। स्वप्न अच्छे या बुरे कर्मों का फल भी मिलता है? विचार और कर्म में किसका फल अधिक होता है? जी जी, ऐसा है कि स्वप्न अवस्था में कुछ भी हम करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता है। बस ये है कि स्वप्न अवस्था को अगर याद रख ले, हम लोग याद रखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे आगे आने वाले कर्मों में पड़ता है। अगर बुरा करके बुरे को याद रखेंगे ज़्यादा तो आगे बुरे में प्रवृत्त हो सकते हैं नए कर्म करने के लिए जागृत अवस्था में। या स्वप्न में जो अच्छा स्वप्न देख करके उसको याद रखते हैं तो उससे प्रेरित होकर के आगे जो कर्म करेंगे उस पर प्रभाव पड़ता है। बाकी स्वप्न में किए जाने वाले कोई भी कर्म है उसका कोई फल नहीं मिलता, एक बात। दूसरी बात यह है कि विचार करना अलग होता है और कर्म करना अलग होता है। थिंकिंग जो है ना, विचार, सोच जिसको आप कहते हैं, विचार करके निर्णय जब लेते हैं, डिसाइड करते हैं, तो वो मानसिक कर्म बन जाता है। डिसाइड करने से पहले कितना ही विचार करो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊंगा तो ये होगा वो होगा, जो भी जैसा भी विचार करो किसी भी विषय में, जब तक उसको निर्णय पर नहीं लाते, निर्णय नहीं करते, निर्णय करते ही वो कर्म बन जाएगा मानसिक। और निर्णय करने से पहले कितना ही विचार करो, इसी का नाम तो चिंता है, टेंशन है। निर्णय तो कर नहीं रहा है और बिना मतलब सोचते जा रहा है, सोचते जा रहा है, सोचते जा रहा है, वो चिंता का रूप लेता है। तो इसलिए चिंता जो है उसका कोई फल नहीं मिलता है। एक स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न अवस्था में जब हम देखते हैं तो जागृत अवस्था की कामनाएं और हजारों जन्मों के जो चित्त में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो उन्हीं का ही प्रतिबिंब पर स्वप्न यूजुअली बेस्ड होते हैं। मतलब वो 100 टाइप्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, लेकिन उनका मेन जो स्रोत होता है वो जागृत अवस्था की कामनाएं और विभिन्न जन्मों के जो इम्प्रेशंस जो चित्त में स्टोर होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। तो कहते हैं कि जागृत अवस्था में जब हम अगर ज़्यादा सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो हमें बुरे स्वप्न कम दिखाई देंगे और हमें अच्छे सपने, हरि का दर्शन, भगवान का दर्शन, ऐसे सपने ज़्यादा आएंगे। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो सिद्धांत है पहले से ही। जो भी हम स्वप्न में देखते हैं वो जागृत अवस्था में जो हमने करामात किया है उसी के स्वप्न आते, चाहे इस जन्म में किए हों या पिछले जन्मों में किए हों, हमने किए हों या दूसरों के करते हुए देखे हों। इसलिए मैंने कहा चाहे आप देख करके देखा है, सुना है, पढ़ा है या कल्पना की है, जो जागृत अवस्था में हमने जो भी कल्पना की है उस कल्पना का प्रभाव पड़ेगा, जो हमने देखा है उसका प्रभाव पड़ेगा, जो हमने सुना है उसका प्रभाव पड़ेगा, जो हमने पढ़ा है उसका प्रभाव पड़ेगा, इस जन्म का भी या पिछले जन्म जन्मांतरों का। तो उन सबका मन पर संस्कार है, वही संस्कारों को हम स्वप्न में देखते रहते हैं और वो अनियंत्रित होकर के देखते हैं, इसलिए इधर का उधर, उधर का इधर जोड़ते रहते हैं। बस इतनी सी बात है, आपने सही बात कही है जी। तो अब यहीं पर विराम देते हैं इसको।
ओम। सभी को नमस्ते।